आर यू वर्जिन? क्या आज तक तुम कभी किसी के नजदीक नहीं गई? हैरानी के साथ विक्रम ने जब ये सवाल माही से किया तो माही ने ना में गर्दन हिलाई और विक्रम की तरफ देखने लगी। विक्रम ने दोबारा पूछा, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? यस, फर्स्ट टाइम, लेकिन मैं कर सकती हूँ। ये बोलते हुए माही ने अपनी ड्रेस की जिप अनलॉक कर दी। खुद को दोनों हाथों से कवर करते हुए विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने माथे पर बल डालते हुए एक गहरी सांस ली। फिर बेड की साइड वाली ड्रॉर से एक पिंक कलर का वाइब्रेटर निकालकर माही को दिया और कहा, मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है, इसे यूज करो। माही ने हैरानी से उस पिंक वाइब्रेटर की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, क्या है ये? मैं तो इसको इस्तेमाल भी करना नहीं जानती, लेकिन मैं खुद को स्टूपिड नहीं शो कर सकती। तभी विक्रम ने एकदम सवाल किया, क्या तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा? इतना कहते हुए विक्रम ने माही के कंधों पर हाथ रखा और उसके पास आया, बेहद पास। माही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज चलने लगी, जो विक्रम भी महसूस कर पा रहा था। लेकिन माही काफी कंफ्यूज्ड भी थी और ये उसके फेस से भी झलक रहा था। ये देख विक्रम ने खुद से कहा, या तो ये लड़की बेहद चालाक है या सच में इनोसेंट है। मैं पहले भी बहुत सी लड़कियों से मिला हूँ, लेकिन ये मुझे कुछ अलग लगी। क्या ये सच में कभी किसी लड़के से नहीं मिली? ये सोचते हुए विक्रम एक झटके से बेड से उठा। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और माही से बोला, गेट ड्रेस्ड। विक्रम को इस तरह बात करते हुए देख माही घबरा गई। उसने खुद को बेड पर रखी चादर से कवर कर लिया और हिचकते हुए विक्रम से पूछा, मिस्टर, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। क्या मैंने टेस्ट पास किया? माही बीमार थी और उसके पास लाइफ के कुछ ही साल बचे थे। इन 4-5 सालों में वो किसी के प्यार में डूबना चाहती थी और उसकी ये तलाश विक्रम पर आकर खत्म हुई थी। जबकि विक्रम एक रईस ज्यादा था जो लड़कियों को सिर्फ मन बहलाने के लिए यूज करता था। विक्रम ने इरिटेट होते हुए कहा, नहीं, तुम फेल हो गई हो। ये सुनते ही माही शॉक्ड रह गई। उसने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? आपने जो कहा मैंने वो किया। मेरे टेस्ट पास करने की भी तो शर्त यही थी ना? मुझे लाइफ पार्टनर नहीं, टाइम पास चाहिए। और तुम तो वर्जिन हो। मैं बाहर गार्डन में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतना बोलकर विक्रम वहाँ से चला गया। माही शॉक्ड बैठी की बैठी रह गई। उसने आंखों में आंसू लिए कमरे में इधर उधर देखा, फिर खुद से बोली, मैं मरने से पहले किसी के प्यार में डूबना चाहती थी। तुम बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसे थे। ये सोचते हुए माही ने अपने दोनों हाथों को चूमा और खुद से बोली, तुम्हारा पहला टच, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा वो पहला किस मुझे पागल कर रहा है। फिर माही ने चादर पर पड़ी सलवटों को छूते हुए कहा, मेरे शरीर से आती तुम्हारी स्मेल मुझे क्रेजी किए जा रही है। आई रियली लव यू। इतना बोलते हुए माही ने खुद को अपने हाथों के घेरे में बांध लिया और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, नहीं जानती कि मैं क्यों फेल हो गई और किस बात ने तुम्हें मेरे इतने करीब आते हुए रोक लिया। लेकिन तुम मेरे सपनों की राजकुमार हो। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें पाकर रहूंगी। तुम मेरी जिंदगी के पहले और आखिरी इंसान हो जिसने मुझे वो खुशी दी जो मैं बता नहीं सकती। फिर कुछ सोच समझकर माही एकदम से खड़ी हुई। उसने अपने कपड़े पहने और गार्डन में चली गई। वहाँ उसने विक्रम से पूछा, अगर मैं एक एक्सपीरियंस्ड वुमन बनकर आऊं तो मैं ये टेस्ट पास कर लूंगी? ऐसा ही कुछ कहा ना आपने? माही की बात पर हैरानी से विक्रम ने माही की तरफ देखा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही माही ने कहा, जल्दी ही आपकी ये विश भी पूरी होगी। इस पर विक्रम ने अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हुए कहा, माही, मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। तुम जा सकती हो। और ये कहते हुए उसने कार की तरफ इशारा कर दिया। विक्रम के कहे शब्द माही को हथौड़े जैसे लगे। उसे लगा जैसे वो रो पड़ेगी, लेकिन अगले पल उसने खुद को कंट्रोल किया और बोली,
मैं कार में तब तक नहीं बैठूंगी जब तक कि आप मुझे अपना असली नाम नहीं बता देंगे। ये कहते हुए माही ने विक्रम की आंखों में झांका। माही का ये अंदाज विक्रम को काफी पसंद आया। उसने हल्की सी स्माइल की और कहा, मेरा नाम जानकर क्या करोगी जब हम अब मिलेंगे ही नहीं? इतना बोलकर विक्रम ने एक गहरी सांस ली, फिर आगे कहा, लेकिन कोई नहीं, अलग होने से पहले मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर देता हूं। मेरा नाम है विक्रम सिंघानिया। माही चौंकी और मन ही मन धीरे से विक्रम का नाम दोहराया। फिर चुपचाप उदास आंखों से विक्रम की ओर देखा और कार में बैठ गई। लेकिन उसने तभी इशारे से विक्रम को कार की विंडो के करीब बुलाया। विंडो का शीशा नीचे किया और लपक कर विक्रम के गालों पर किस करते हुए कहा, गुड नाइट विक्रम सिंघानिया, जल्दी ही फिर मिलेंगे। और फिर कार चलने लगी। माही की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुड़कर विक्रम को देख रही थी। काश मैं बता पाती कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। कैसी किस्मत है ना कि पूरे जहां में आप ही मिले दिल लगाने के लिए, जिसे प्यार पर भरोसा ही नहीं। और एक मैं हूँ जो आपका प्यार पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ देर के बाद अभी माही ये सब सोच ही रही थी कि कार रुकने से वो चौंकी। वो घर पहुंच चुकी थी। माही झटके से कार से उतरी और बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से घर की तरफ भागती चली गई। कमरे में पहुंचकर गुस्से में उसने अपना पर्स उछाला और ब्रेसलेट को ड्रेसिंग टेबल की तरफ उछालते हुए गुस्से में बोली, यू आर हार्टलेस। और फिर धम से अपने बेड पर गिरकर काफी देर तक रोती रही। जब उसकी फ्रेंड किरण उसके रूम में आई तो उसने माही को रोते देख पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? तेरी तो आज डेट थी, तू तो आज मिस्टर अननोन से मिलने गई थी ना? क्या हुआ, कुछ बताएगी? माही ने किरण की तरफ सूनी आंखों से देखा और फिर रोते हुए सारी बात बताई। माही की बात सुनकर किरण ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अमेजिंग! तेरे कहने का मतलब है कि उस आदमी ने तुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तू वर्जिन थी? मुझे तो कुछ और लगता है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है वो तेरे लिए ज्यादा सोच रहा हो। अच्छा खैर छोड़ ये सब रोना धोना। मैंने तुझे बताया था ना मेरे कजिन की पार्टी है, चल मेरे साथ, तेरा मन अच्छा हो जाएगा। माही का किरण के साथ जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन किरण की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली और उसने हाँ कर दी। जब माही पार्टी में पहुंची उसे फील हुआ कि ये पार्टी बिल्कुल भी माही के टाइप की नहीं थी। माही एक कोने में बैठी इधर उधर उदास नजरों से देखती रही। कुछ देर बाद माही वहाँ से उठी और होटल की लॉबी में पहुँच गई। अभी लॉबी में वो इधर उधर घूम ही रही थी कि तभी उसे कोई जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। उसने खुद से कहा, ये आवाज इतनी जानी पहचानी सी क्यों है? इतना सोचकर माही के कदम उस आवाज की तरफ चल दिए। ये आवाजें वहीं एक रूम से आ रही थी। माही ने जैसे ही रूम के दरवाजे पर पहुंचकर सुनने की कोशिश की तो वो दरवाजा अपने आप हल्का सा खुल गया और जब माही ने उस दरवाजे के बीच की जगह से झांका तो सिर्फ एक आदमी की आंखें नजर आईं। वो खुद से बोली, पता नहीं ये आवाजें, ये आंखें इतनी पहचानी सी क्यों लग रही हैं? इतना बोलकर माही ने हल्के हाथ से दरवाजे को अभी धकेला ही था कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। माही ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने किरण खड़ी थी। किरण ने पूछा, तू यहाँ? सब सही है ना माही? किसे देख रही है? उधर सब तेरा वेट कर रहे हैं, चल। इन अचानक के सवालों से माही थोड़ा घबरा गई और किरण की बात का जवाब देते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही। इस पर किरण ने माही का हाथ पकड़कर कहा, चल फिर। माही ने हाँ में सिर हिलाया और किरण के साथ चलने लगी। लेकिन एक बार फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, पर अब वहाँ कोई नहीं था। ना चाहते हुए भी माही की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वो अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए सोचने लगी, क्या मैं जो सोच रही हूँ वैसा ही है? क्या ये मिस्टर विक्रम थे?